मैं देव के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं हरिंदर भैया और नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, इस वीडियो को जो भी गुरु भाई बहन मेरे देख रहे हैं उन सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। आज मैं जो कथा सुनाने जा रही हूँ, एक तुरंता मैया की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है, शुरू से अंत तक सुनिएगा और कथा अच्छा लगे तो मैं वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए, दोस्तों में रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन फुल नहीं देखते हैं, वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए कथा शुरू करती हूँ। एक नगर में एक राजा थे और राजा थे, उनकी पत्नी रानी भी थी, उनका एक राजकुमार था। अब तीनों जो थे वो महादेव के परम भक्त थे। एक दिन की बात है कि जब राजा और रानी दोनों सोए रहते हैं तो जल्दी उठ के उनका जो राजकुमार है वो घर से निकल जाता है। चलते 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 वो दूसरे गांव पहुंच जाता है। जब राजा का आँख खुलता है तो देखता है कि राजकुमार तो है ही नहीं। अब वो सैनिक लेके चारों तरफ घूमते हैं लेकिन कहीं राजकुमार का आता पता नहीं रहता, मिलता ही नहीं है राजकुमार। अब इधर रानी बहुत परेशान हो जाती है, अब परेशान होकर चारों तरफ घूमने लगती लेकिन कहीं नहीं मिलता है उनका राजकुमार। अब माँ का दिल तो जानते हैं गुरु भाई बहन कि बच्चा दूर हो जाए तो कैसे व्याकुल हो जाता है इंसान। अब वो राजकुमार जब दूसरे गांव पहुंचता है तो वो एक किसान के दरवाजे पे पहुंच जाता है। अब किसान जब अपना दरवाजा खोलता है तो देखता है कि एक लड़का आके उसके दरवाजे के सामने खड़ा है। तो देख के कहता है कि देखने में तो अच्छे घराने से लगता है जैसे कि कोई राजा का लड़का है, क्योंकि राजा का पोशाक पहन रखा था लड़का वो और हाथ पे कुछ लिखा भी था, लेकिन उसको जो किसान था उसको समझ में नहीं आ रहा था। तब ये भी सोचता था कि मैं इससे पूछूं तो कैसे पूछूं, ये इतना छोटा है कि बता भी नहीं सकता कि इसके माँ बाप का घर कौन सा है, क्या नाम है माँ बाप का। तो किसान अपने साथ अपने घर रखने लगता है। अब इधर रानी बहुत व्याकुल हो उठती हैं और चारों तरफ घूमते 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 जब कुछ दूर जाती हैं तो क्या देखती हैं, वहाँ पे ढेर सारी औरतें तुरंता मैया की पूजा कर रही हैं। तब वो जो रानी थी तो पूछती हैं सब महिला से कि आप लोग ये बताइए कि आप किसकी पूजा कर रही हैं। और राजकुमारी बहुत रोती हैं तो महिला से पूछती है कि आप ये बताइए रानी, आप क्यों रो रही हैं। तो वो कहती है कि मेरा एक पुत्र है, लड़का मेरा, जो खो गया है, काफ़ी छोटा है, अब पता नहीं कहाँ चला गया है, मिल ही नहीं रहा है, बहुत कोशिश कर रही हूँ। तब सब महिला कहती हैं कि राजकुमारी जी आप ऐसा कीजिए कि आप ये तुरंता मैया जो हैं इनको अपना मनोकामना जो है, मन में जो मनसा है वो आप इन पे आप भाग दीजिए। कह दीजिए मैया से कि हे मैया, अगर मेरा पुत्र मुझे मिल जाता है तो मैं आपका व्रत करके पूजा करूँगी। तो ये बात जब राजा की पत्नी रानी जब सुनती है तो पूछती है कि क्या मैं ऐसा कह दूंगी और मैं ऐसा कर दूंगी तो क्या मेरा लड़का मिल जाएगा, मेरा राजकुमार मिल जाएगा। तो सब महिला कहती है कि हाँ, तुरंत मैया ऐसी हैं कि तुरंत मनोकामना पूरा करती हैं, आप एक बार बोल के तो देखिए। फिर रानी हाथ जोड़ के वहाँ पे बैठ के और तुरंता मैया से कहती है कि हे तुरंता मैया, ऐसा कीजिए कि मेरा राजकुमार स्वयं मुझे मिल जाए। अगर मिल गया तो मैं आपका व्रत और पूजा निष्ठा भाव से करूँगी, आप मेरी मनोकामना पूरा कीजिए हे तुरंता मैया। ये बात जब राजकुमारी बोलती है
अभी नमन करती ही रहती है कि वो किसान राजकुमार को लेकर घूमते 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 वहीं पहुंच जाता है जहां सब महिला पूजा कर रही होती हैं। तब वो पूछता है किसान और महिला से कि ये देखिए, ये आपका बच्चा है क्या? इसके हाथ में पता नहीं क्या लिखा है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप लोग देखिए क्या ये आपका बच्चा है? तब रानी का आंख खुलता है। जब रानी का आंख खुलता है तो रानी देखती है तो सच में देखती कि वो तो मेरा राजकुमार है। तो पूछती है किसान से कि ये आपको कहाँ मिला? तो किसान कहता है कि ये राजकुमार सुबह जब मैं दरवाजा खोला तो मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। तब रानी बताती है कि हम लोग सोए थे, अब पता नहीं कब हमारे कक्ष से राजकुमार चला गया। राजा साहब अपने सैनिक के साथ इतने परेशान हैं, चारों तरफ घूम आए लेकिन कहीं आता पता नहीं है राजकुमार का। तब किसान कहता है कि हमें पता ही नहीं था कि पुत्र आपका है, नहीं तो हम आपको ला के पहुंचा जाते आपके राजमहल में। तब रानी जब देखती है तो सच में उनका पुत्र उनको मिल गया। तब जाके वो क्या ले जाती है, उस किसान को भी ले जाती है और अपने राजकुमार को भी ले जाती हैं और ले जाके और राजा और रानी दोनों मिलके तुरंता मैया का व्रत करते हैं और पूजा करते हैं। और करने के बाद उस किसान को ढेर सारा धन देकर उसको विदा करते हैं और उससे किसान से कहती भी है रानी हाथ जोड़ के कि किसान आपने अपने औलाद के जैसे हमारे पुत्र की रक्षा की है, उसको सही सलामत अपने घर में रखें और सही से रखें और सही सलामत हमारे पास पहुंचाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तुरंता मैया गुरु भाई बहन जब भी पूजा आप कीजिए तो सच्चे मन से कीजिए, क्योंकि तुरंता मैया तुरंत आपका सारी मनोकामना पूरा करती हैं। तो ये कथा आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और सब बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।